नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो क्लास स्टार्ट करता हूं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकते। तो आज के क्लास में चर्चा करेंगे संस्कृत, ठीक है, क्लास 10th का। देखिए पहले की बात है, जैसे कि यदि मैं बताऊं कि 2011 से यदि 2017 तक देखा जाए तो संस्कृत जो है कि थोड़ा सा टफ था, लेकिन 2018 से देखा जाए अभी प्रेजेंट तक में तो संस्कृत जो है ना पूरा जो आपका हलवा हो गया। क्यों भाई? क्योंकि पहले संस्कृत में ही सारा चीज़ पूछा जाता था और अभी प्रेजेंट की बात करें, वर्तमान की बात करें तो जो है ना सब लगेगा आपको हिंदी ही है, ठीक है। बस संस्कृत एक बहाना है, लेकिन हिंदी दे दिया गया। तो आपको अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं जो क्या 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूँ आप सभी के सामने। तो आप सभी क्या कीजिए कि कॉपी निकालिए और पेन निकालिए और ईमानदारी पूर्वक से देखिए कि 100 में मेरा कितना जो कि सही हो पा रहा है। उसके बाद जो भी आपका रॉन्ग हो वो भी आपको जो कि नोट कर लेना है और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है कि इतना जो है कि मेरा सही हो गया और इतना रॉन्ग हुआ, है ना। और ये क्लास आपका जो है कि नित्य दिन प्रत्येक दिन आपका जो है कि चलते रहेगा। आप जो है कि 7:30 में ना PM में शाम के टाइम जो कि अपडेट हो जाइए यूट्यूब पर। आपका डेली बाय डेली छूट रहा है, हो सकता है किसी दिन संस्कृत, साइंस, मैथ इस प्रकार से छूट रहा है ताकि एग्ज़ाम आते आते, क्योंकि समय कम है ना, तो एग्ज़ाम आते आते आपका इस तरीके से जो कि तैयारी हो जाए ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो ऐसा नहीं कि सुस्तीपन आ गया, थोड़ा सा लगता है ना कि कुछ नहीं जानते, ऐसा इच्छा ना होना चाहिए, है ना। तो आइए करते स्टार्ट, ठीक है। भारत महिमा पाठ में कितने पद है? तो फटाफट बताइए। ऑप्शन A 4, 5, 7, 10। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बोलिए। तो ऑप्शन होगा B यानी कि 5 है। भारत महिमा पाठ में कितने पद है? 5 है। चलिए 2 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। कहता है कि राम प्रवेश राम की कथा किस पाठ में है? ऑप्शन A पाटलिपुत्र वैभव, आलस्य कथा, फिर स्वामी दयानंद, कर्मवीर कथा। फटाफट बोलिए, राम प्रवेश राम की जो कथा है किस पाठ में? तो कर्मवीर कथा यानी कि ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा। देखिए कर्म में वीर है ना, तो ये आपका राम प्रवेश था, है ना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता राम प्रवेश राम के परिवार में कितने सदस्य थे? फटाफट बताए, राम प्रवेश राम के परिवार में कितने सदस्य थे? 4, 5 या 3 या फिर 7? तो राइट आंसर बताए फटाफट, क्या होगा 3 का? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 का हो जाएगा A यानी कि 4 हो जाएगा। राम प्रवेश राम के परिवार कितने थे? 4। चलिए 4 नंबर प्रश्न कहता है टंकारा गांव किस राज्य में जो है कि स्थित है? टंकारा गांव किस राज्य में स्थित है? बताए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर बिहार? तो टंकारा नामक गांव किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा C यानी कि गुजरात। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता है। 5 नंबर दिए। कहता स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? बताइए, विरजानंद या रामकृष्ण परमहंस या विवेकानंद, भगवान बुद्ध? तो स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, फटाक से बताएं। तो ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा, विरजानंद। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझे। कहता सा मानसेन को व्याकरणम, है ना, अधितवान वाक्य के मानसेन पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? करने तृतीया या इत्थम भूत लक्षणे या फिर अपवर्गे तृतीया या फिर उन्वारण प्रश्न योजनार्थेस्व? फटाक से बताए 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, अपवर्गीय तृतीया। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता किस कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक या फिर करण कारक? फटाक से बोले किस कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है? ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा आपका, संप्रदान कारक, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए 4 बार में आया ना। देखिए कर्ता ने पहला, कर्म को दूसरा, करण से तृतीया, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, तो 4 बार में आ गया ना, तो संप्रदान। ऑप्शन नंबर B करेक्ट आ गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता तिष्ठ, है ना, कहता तिष्ठतु किस धातु का रूप है? तिष्ठतु किस धातु का रूप है? तिष्ठि, है ना, या फिर स्था या फिर तिस या फिर तिष? तो राइट आंसर बोलिए क्या होगा? 8 का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा A हो जाएगा, ठीक है, तिष्ठ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 9 नंबर कहता है कि
तरुणी में कौन सा जो कि स्त्री प्रत्यय है, तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है ना, रिंग या फिर रिश या फिर रीप या फिर ती। तो फटाक से बोलिए क्या होगा राइट आंसर। 9 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, रिप प्रत्यय है। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो कहता है लेख, लेख घय से कौन सा पद बना, लेख घय से कौन सा शब्द बना, लेखन, लेखक या लेखिका या लेखिका। तो फटाक से राइट आंसर बोलिए 10 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लेखिका। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 11 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है गांधी सेतु पुल किस नदी पर स्थित है, गांधी सेतु पुल किस नदी पर स्थित है, सोन नदी या गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी। फटाक से बोलिए ऑप्शन नंबर 11 का क्या होगा राइट, तो गंगा नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कहता है कि शिष्य का पहला क्षौर कर्म है ना, यानी कि केशों को काटना को कहते हैं क्षौरी कर्म, किस संस्कार में होता है, उपनयन या फिर विवाह या कैशांत या फिर पुंसवन। तो राइट आंसर बोले 12 का क्या होगा, चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, कैशांत संस्कार, 12 का सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 13 नंबर की बात कर लेता हूँ, तो कहता है कि जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है, जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है, शैशव, विवाह, शिक्षा या जन्म पूर्व। तो फटाक से राइट आंसर बोले 13 का क्या हो जाएगा, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शैशव। ठीक है, शैशव, तो इसमें जो है कि जात कर्म होता है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्रश्न, कहता है सुलभ कौन है, अप्रिय पथ्यवादी या फिर सतत प्रियवादी या फिर अप्रिय है ना पथ्य श्रोता या फिर सतत पथ्यवादी। तो फटाक से राइट आंसर बोलिए क्या होगा, 14 का, 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए, सतत प्रियवादी। नेक्स्ट प्रश्न, कहता है नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक है, 5, 7, 10, 8। ठीक है 8। फटाक से बोलिए राइट आंसर क्या होगा, 15 का, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 10 श्लोक है, कितना है 10 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 16 नंबर देखिए, कहता है शिक्षा कर्म परमागति ही रिक्त स्थान का है ना प्रादभास उचित विकल्प से करें। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है, जीवनस्य या जीवनम या फिर जीवने या फिर जीवनाथ। तो राइट आंसर बोलिए क्या होगा, 16 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जीवनम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ, 17 नंबर, कहता है स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व जो है कि उद्बोधक सिद्ध हुआ, कौन सा पर्व जो कि उद्बोधक सिद्ध हुआ, दुर्गा पूजा, दीपावली, राम है ना या रामनवमी या फिर शिवरात्रि। तो उसके लिए कौन सा पर्व भाई बताया फटाक से, 17 नंबर, कौन सा स्पेशल पर्व रहा, तो शिवरात्रि। शिवरात्रि के दिन ही स्वामी दयानंद को जो कि बुद्धि आया कि जो कि मूर्ति में भगवान नहीं है, क्योंकि जो शिव जी के पास पूजा गया था वो चूहा खा रहा था, तो वो चीज़ देख लिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने, इसलिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कहता रमणी है ना, कहता रमणीयानी तीर्थयानी संजयती है ना, संजयंती रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे, जो खाली स्थान है इसको उचित विकल्प से भरना है। तो फटाक से बोले इसका राइट आंसर क्या होगा, 17 का 18 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बोले भाई, है ना, गतिम होगा या रतिम होगा या फिर मतिम होगा या फिर भक्तिम होगा। फटाक से बोले 18 का राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बी करेक्ट हो जाएगा, रतिम, यानी कि है ना, कहता रमणीयानी तीर्थयानी रतिम संजय अंतिम में। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ाया था। चलिए ऑप्शन हो गया, है ना। तो नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, तो आपका 18 का क्या था भाई, रति में, ध्यान में रखना, फिर से बताते हैं, रति में। ठीक है, 18 का। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि कर्ण है ना, कहता है कर्णभारम रूपक की कथा कहाँ से ली गई, कर्णभारम रूपम की कथा कहाँ से ली गई, रामायण, पुराण या महाभारत या फिर नीति शतक। फटाक से बोले 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, महाभारत से लिया गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 20 में कहता है कि अंतरम के योग में किस विभक्ति का जो कि प्रयोग होता है, तृतीया, पंचमी, सप्तमी या फिर षष्ठी। तो 20 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सप्तमी। क्लियर है। नेक्स्ट 21 नंबर कहता है किस समास का प्रथम पद अवयव होता है, किस समास का प्रथम पद अवयव होता है, ये भी हमने पढ़ा दिया। बताएं, द्वंद्व समास या द्विगु समास या अवयवी भाव समास या कर्मधारय समास। फटाक से बोले 21 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अवयवी भाव समास में पहला पद आपका क्या आता है ना, किस समास का पहला पद का अवयव होता है, तो अवयवी भाव समास। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 21 का, ध्यान में रखना।
22 नंबर की बात कर लेता, कहता दुराचाहरा में कौन सा उपसर्ग है, दू है या दूर है या दूरा है या फिर दूरी है। तो फटाक से राइट आंसर बोले 22 का क्या होगा। चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, दूर है। ठीक है, तो इसको तोड़िएगा तो दूर धन आचार्य टूटेगा, बाकी बात दूसरा तोड़िएगा शब्द नहीं बनेगा, शब्द भी बनना चाहिए। कहते संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है, बताइए, प्रथमा, दूसरा, चतुर्थी या फिर पंचमी। तो राइट आंसर बोलिए 24 का क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, प्रथमा। क्या हो जाएगा, प्रथमा हो जाएगा। चलिए 25 नंबर की बात कर लेता हूँ। तो कहता है नमा अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो बताए षष्ठी, चतुर्थी, तृतीया या फिर द्वितीय विभक्ति होती है। तो 25 का राइट आंसर की बात कर लेता हूँ। तो ऑप्शन नंबर बोलिए क्या होगा। तो ऑप्शन आपका जो है कि बी हो जाएगा, चतुर्थी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 26 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है पिता पुत्रम अभिक्रुद्धति वाक्य के पुत्रम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुआ है, बताएं। इसका राइट आंसर बताया क्या होगा। जाएगा कर्तुरीप सितम है ना कर्म, या क्रुध्रु होरूप सृष्टियो कर्म, या अधिष्ठासाम कर्म, या फिर तथा युक्तम चानिप सितम। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बोलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 26 का ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 27 नंबर कहता है तस्मीन किस सर्वनाम का रूप है, एतत, तत् या अधस या फिर यथ। तो राइट आंसर बोलिए 27 का राइट आंसर क्या होगा, फटाक से बोलिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तत्। नेक्स्ट 28 नंबर कहता है कि भवंतः पद का मूल रूप क्या है, बताए, भवत, भवान या भवन या फिर भव। तो फटाक से बोलिए 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भवत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कहता है कि हे भाई हट जाओ, है ना। कहता नस्पति है ना, कहता नस्यपति है ना, किस धातु का जो एक रूप है, नस्य है या नाश है, नी या नम। फटाक से राइट आंसर बोले 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता है पठ किस लकार का रूप है, लट, लोट, लिट या लंग। पठ फटाक से बताइए। 30 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए, लोट लकार। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता पा धातु के लिट लकार का रूप निम्न में कौन सा है, बोले पीबती है या पास्यती है या अपीबत है या फिर पी बतु है। तो फटाक से 31 का राइट आंसर बोलिए। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, पास्यती हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 32 नंबर देखिए कहता है कि कभी भी है ना, कभी भी में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी, तृतीया, द्वितीय या फिर सप्तमी। तो राइट आंसर बोले 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तृतीया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रच्छ है ना, प्रच्छ धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूपम है ना, रूपम क्या होगा ना, एक वचन में क्या होगा, प्री। बोलिए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया प्रीछेद या फिर प्रीछ या फिर प्रीछतु या फिर प्रीछंतु। फटाक से बोलिए राइट आंसर 33 का क्या होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रीछतु। ठीक है। 34 नंबर कहता आसमान किस शब्द का रूप है, इदम है, अदम, अदस्य है या अस्मद है या फिर युष्मद है। फटाक से राइट आंसर बोलिए 34 का क्या हो जाएगा। 34 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अस्मद। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 35 में कहता है लिख संप्रदाय के गुरु कौन थे, सिख है ना, सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे, फटाक से बोलिए। तो ऑप्शन ए में दिया गया स्वामी दयानंद, गुरु गोविंद सिंह है ना, स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस। फटाक से बोलिए 35 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट पटना किस शब्द से बना है, पटन देवी, पाटली या पतन या फिर पाटन। तो फटाक से बोलिए 36 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बोलिए भाई 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पतन। ठीक है। चलिए 36 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता पृथक के भाव में किस कारक का प्रयोग होता है, पृथक के भाव में किस कारक का प्रयोग होता है, अपादान, संप्रदान या फिर करण या फिर अधिकरण। तो फटाक से राइट आंसर बोलिए 37 का क्या हो जाएगा। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अपादान। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न
कहता अनुवर्णियान महतो मयान डॉट 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 किस किस उपनिषद से संकलित है। ईशावास्योपनिषद या फिर कठोपनिषद है ना, या फिर ये देखो मुंडकोपनिषद है बी में, सी में दिया गया कठोपनिषद, डी में दिया गया श्वेताश्वरोप उपनिषद। तो फटाक से बोले राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, कठोपनिषद। नेक्स्ट 39 कहता अपावृणु पद का अर्थ क्या होता है, हटा दे, छोड़ दे, पढ़े या फिर ध्यान दे। फटाक से राइट आंसर बोले 39 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, हटा देना। अपावृणु का मतलब हटा देना। अगला 40 में कहता है वहंतः पद का अर्थ क्या है भाई, दौड़ते हुए, लिखते हुए या धारण करते हुए या फिर याद करते। फटाक से बोले 40 का राइट आंसर क्या होगा, तो 40 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा करेक्ट, यानी धारण करते हुए। नेक्स्ट कहता है सर्वत्र अवयव में कौन सा प्रत्यय है, तहसील है या तल है या थाल या फिर तरल। तो फटाक से राइट आंसर बोले 41 का क्या हो जाएगा, तो 41 का डी हो जाएगा तरल। ठीक है। नेक्स्ट कहता है किस पद में तल प्रत्यय है, बताए देवत्वम या फिर निपुणता या फिर सर्वदा या फिर ज्ञाता। तो फटाक से राइट आंसर बोलिए क्या होगा, 42 का राइट आंसर क्या होगा, तो 42 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, निपुणता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 43 में कहता है तुमुन प्रत्यांत है ना पद निम्न में कौन सा है, बताए अध्येतुम है या आधिता है या फिर अध्ययनम है या फिर आदित्य है। फटाक से राइट आंसर बोले 43 का क्या हो जाएगा। चलिए 43 का राइट आंसर की बात कर लेता हो तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, अध्येतुम। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि वक्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है, यत, अनियर या फिर नियत या फिर त्वयत। फटाक से बोले राइट आंसर 44 का क्या हो जाएगा। चलिए 44 का राइट आंसर की बात कर लेता हूँ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, त्वयत। ठीक है। चलिए 45 नंबर दिखे, कहता दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है ना, शिला भट्टारिका है या राम भद्रमा है या फिर देव कुमारी का है या फिर इनमें से सभी। तो फटाक से बोले 45 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इनमें से सभी। तो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, ये सारा है। ठीक है। अगला 46 नंबर कहता विजय भट्टारिका किसकी रानी थी, बताए चंद्रादित्य या फिर कंपनराय या फिर याज्ञवल्क्य या फिर उत्कृष्टयुतराय है ना, बताए फटाक से राइट आंसर क्या हो जाएगा। 46 का राइट आंसर बोलिए तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चंद्रद्वितीय। ठीक है। नेक्स्ट 47 नंबर कहता है कि धाविका में कौन सा प्रत्यय है, बताए चाप, टाप, डाप या फिर ऊन। फटाक से बोलिए 47 का क्या होगा, तो 47 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी यानी टाप। धाविका में कौन सा प्रत्यय है, टाप प्रत्यय है। चलिए अगला कहता है कि पठत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, बोले पठित, पठंती या पठन या फिर पठितवान। तो फटाक से राइट आंसर बोले 48 का क्या होगा। चलिए 48 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पठंती। नेक्स्ट कहता है कि है ना कहता है कि धन्यास्तु का संधि विच्छेद करे, धन्यास्तु का संधि विच्छेद, धन्य प्लस अस्तु, धा प्लस अस्तु या धन्य प्लस अस्तु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बोले 49 का क्या, चलिए 49 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, धन्य प्लस अस्तु। नेक्स्ट 50 नंबर दिए, कहता है अनिश्चय में है ना कौन सी संधि है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर यन संधि। फटाक से राइट आंसर बोले 50 का ऑप्शन बी करेक्ट है, व्यंजन संधि होगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कटहै पद का अर्थ क्या है, आसनों से, पैरों से, नदियों से या फिर सागरों से। तो बोले 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पैरों से। कटहै पद का अर्थ क्या है, कटहै मतलब काटना, पैरों से। ठीक है। चलिए 52 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता है कि नालसानाम गति, नालसानाम गति कहा ना काचित लोके डॉट 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 बिना रिक्त स्थान की जो कि निगरानी उचित विकल्प से करें। तो राइट आंसर बोलिए क्या होगा, अलसाम होगा या फिर कारुणी कम होगा, नगरम होगा या फिर ज्ञानमु होगा। फटाक से बोले 52 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ना, नालसानाम गति काचित लोके करुणी कम बिना, यहाँ बीच में बढ़ाएगा। ठीक है। चलिए अगला कहता है अलस्य कथा पाठ में अहो कथमयम है ना कोलाहल किसकी जो कि कार्य क्षेत्र है, बोले पहला आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा आलसी, फिर चौथा आलसी। तो फटाक से बोले
53 नंबर का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पहला आलसी है। पहला आलसी कहता हल्ला की शोरगुल क्या चीज का हो रहा है, अहो कथमयम, है ना, कोलाहल। चलिए अगला 54 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता समझिएगा। कहता है आलस्य शाला में आग आग जो है कि किसने लगाई, आलस्यों ने, मंत्री वीरेश्वर ने, या फिर आलस्य शाला के कर्मचारी ने, या फिर विद्यापति ने। तो फटाक से बोलिए 54 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आलस्य शाला के कर्मचारी ने। ठीक है चलिए अगला 55 कहता है ऋग वेद में कितनी ऋषिकाओं का जो उल्लेख है, 5 है या 24 है या 40 है या फिर 10 है। तो राइट आंसर बोलिए 55 का क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 40। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए कहता है कि समाज की गाड़ी कैसी चलती है, बोलिए पुरुषों से, नागरिकों से, है ना, नारियों से, या फिर ये भी दोनों, या बच्चों से। फटाक से पुरुष नारी या दोनों या फिर बच्चों से। समाज की गाड़ी कैसी किससे चलती है, 56 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पुरुषों से भी चलती है, पुरुष और नारी दोनों से चलती है समाज की गाड़ी। 57 की बात करें तो कहता ऊपरी के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया, सप्तमी, षष्ठी या फिर प्रथमा। तो राइट आंसर बोले 57 का क्या हो जाएगा। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला कहते हैं कि 10 आनानी है, 10 आनानी यस्य सह का समस्त पद क्या होगा, दशाननम या फिर दशाना अस्य या फिर दशानन है ना, फिर दशानानी। फटाक से राइट आंसर बोलिए क्या होगा 58 का। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, दशानानी। 60 नंबर कहता अ प्लस हसो के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, ओ, ए, औ, ऐ। फटाक से बोलिए राइट आंसर क्या होगा। 60 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओ। ठीक है अगला प्रश्न कहता है भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद्य है ना, द्वितीय पद्य किस पुराण से संकलित है, विष्णु पुराण, भागवत पुराण या नारद पुराण या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोलिए 61 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भागवत पुराण। नेक्स्ट कहता है भारत महिमा पाठ के आधार पर रिक्त स्थान को भरे, है ना। कहता है कि गायंती ... किल गीत कानीन। फटाक से बोले क्या पढ़ाएगा, जना, असुरा या कृष्का या देवा। ठीक है तो बोले ये श्लोक हमने पढ़ाया था आपको। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर बोले ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि गायंती, देवा, किलगित कानीन। ठीक है तो देवा बढ़ाया जाएगा। ठीक है 63 नंबर कहता है नरक स्वेदम में किन किन, याद थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना यहाँ तक। ठीक है किन किन वर्णों की संधि हुई है, यहाँ पे वर्ण घुसेगा। ठीक है किन किन वर्णों की संधि हुई है बताएं, आ प्लस हसई, अ प्लस हसो, अ प्लस हसई या फिर आ प्लस हसो। तो राइट आंसर बोले 63 का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बोले भाई 63 का राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, अ प्लस हसई। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 64 नंबर कहता किस पद में अभी उपसर्ग है, अभेद है, आभार है, अभ्युदय है, अभ्युदय है या फिर अभिनन है। फटाक से बोले 64 का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, अभिनन है। नेक्स्ट 65 नंबर कहता है अवयवी भाव समास का पहला पद ... होता है तो रिक्त स्थानों को उचित विकल्प से भरिए। बता संख्या, विशेषण या विशेष या फिर अवयव। फटाक से बोले 65 का राइट आंसर क्या होगा। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अवयव। 66 नंबर की बात कर लेता हूँ। तो कहता है अनाहुता ... अनाहुता नहीं भाई में कौन सा समास है, अवयवी भाव समास या नहीं समास या कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। फटाक से बोलिए 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नए प्रत्यय। ठीक है नेक्स्ट कहता है संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, 7, 5, 4, 8। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं बताए। 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 4 प्रकार। ठीक है चलिए नेक्स्ट कहता है कि अन्येष्टि संस्कार कब होता है, मरणोपरांत या जन्मोपरांत या जन्म के पहले या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोले अन्येष्टि है ना, अंत्येष्टि है। ठीक है अंत्येष्टि संस्कार बोले फटाक। 67 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए, मरणोपरांत। ठीक है मरणोपरांत में होता है यह संस्कार। नेक्स्ट 69 नंबर कहता है अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को जो कि त्याग देना चाहिए, 6, 7, 5, 10। 6, 7, 5, 10। 69 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए 6। तो उन्नति चाहने वाले है ना, उन्नति चाहने वाले लोग क्या करना चाहिए, 6 दोष को त्याग देना चाहिए। कौन बोला भाई, षड दोषा पुरुष ने हाथ में भूति मिष्टा नंदरा तंद्रा है ना, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता, ये आपका 6 दोष। ठीक है
चलिए 70 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता घर की शोभा कौन है, पुरुष, स्त्री, पुत्र या पुत्री। घर की शोभा कौन है, 70 का राइट आंसर बोले ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, स्त्री। जहाँ स्त्री है उस घर में शोभा ही शोभा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कहता इदम तहसील से कौन सा अवयव बनेगा, अतः या इतः, अत्र या क्या इतः। फटाक से 71 का राइट आंसर बोले तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इतः। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 72 नंबर दिखे, कहता है कि मंदकिनी यानी मंदाकिनी होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा भाई, मंदाकिनी होगा। ठीक है, तो मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, बोले महाभारत, रामायण या फिर रघुवंश, महाकाव्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाक से बोले 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रामायण। ठीक है, मंदाकिनी रामायण से संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, कहता है कि शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या लिया, कवच, कुंडल, कवच और कुंडल दोनों या फिर धनुष। फटाक से बोले 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कवच और कुंडल दोनों लिया। और 74 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता कुत्र तब कंगनम, यह उक्ति किसकी है, बाघ, पथिक या कौंतीय या फिर लेखक। तो फटाक से बोलिए 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पथिक। नेक्स्ट कहता बाघ के हाथ में क्या था, बाघ के हाथ में क्या था, सोना, माला, चांदी या फिर कुश। बाघ के हाथ में क्या था, तो बोले 75 का ये हो जाएगा सोना। नेक्स्ट 76 में कहता कि सीता रामचंद्रस्य डॉट आसित रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे, माता, प्रिया, पुत्री या फिर सूता। फटाक से बोलिए राइट आंसर क्या होगा, 76 का। ठीक है, तो 76 का ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाए, प्रिया। ठीक है, ये रिक्त स्थान क्या भरा है, प्रिया। तो सीता रामचंद्रस्य प्रिया आसित है ना। चलिए नेक्स्ट 77 कहता लौकिका पद का जो कि प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा, लोक प्लस ठक, लोक प्लस मत्युप, लोक प्लस ठक और लोक प्लस इनी। तो फटाक से बोले 77 का राइट आंसर, तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लोक प्लस ठक। 78 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता दृष्ट पद में कौन सा प्रत्यय है ना, तो कत्वतु या शत्रु या कत्त या फिर सानस। तो फटाक से राइट आंसर बोले 78 का क्या होगा, चलिए 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कत्त प्रत्यय। नेक्स्ट कहता शिक्षक टापू से कौन सा पद बनेगा, शिक्षक टापू से कौन सा शब्द बनेगा, शिक्षा, शिक्षा, ये शिक्षका या शिक्षा या शिक्षिता या फिर शिक्षिका। तो फटाक से राइट आंसर बोले क्या होगा, तो 79 का राइट आंसर बोले फटाफट भाई, तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं शिक्षिका। क्या हो जाएगा, डी शिक्षिका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 80 नंबर कहता ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शास्त्र शक्र रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा, किम का कहा कति, किम का कति। फटाक से इसका राइट आंसर बोले 80 का क्या आ जाएगा, 80 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कह। 81 की बात कर लेता हो। तो कहता क्रिया के जनक कौन कहते हैं, क्रिया के जनक को कहते हैं क्या कहते हैं, समास, संज्ञा, कारक या फिर कर्ता। फटाक से बोले क्रिया के जनक को क्या कहते हैं, तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कर्ता। नेक्स्ट 82 नंबर कहता किस वाक्य में कलतुर है ना, कलतुकरण योस्तुत्या सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है, बालकेन विद्यालय गम्यते या मोहन पादेन खंज अस्ति या फिर प्रकृतिया चारु ऐ बालका या फिर त्वम मया संकम चाल। फटाक से बोलिए 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 82 की बात कर लेता हूँ, तो ए हो जाएगा बालकेन विद्यालय और गम्यते। नेक्स्ट 83 नंबर कहता है कि नीलकंठ में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्विगु या बहुब्री या फिर अव्ययीभाव समास। तो बोलिए 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट है, बहुब्री समास। ठीक है, चलिए 84 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता एक प्लस एक की संधि क्या होगी, एक है ना, अकेक या फिर एक या फिर एक या फिर एक। तो फटाक से बोलिए 84 का राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एकाई कहा। देखिए ये इकाई, ये जो ये है ना ये आय हो जाएगा, ध्यान में रखना, तो यही होगा इकाई कहा। ठीक है, क्या हो गया, इकाई का, ध्यान में रखना। और 85 की बात कर लेता हो। कहता विच्छेद में किन संधि है, विच्छेद में कौन सा संधि है, 85 स्वर, व्यंजन, विसर्ग या फिर एन। तो फटाक से राइट आंसर बोले 85 का क्या हो जाएगा, 85 का सी हो जाएगा, विसर्ग संधि।
नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ तो 86 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है कि पावकः का संधि विच्छेद क्या होगा? पावकः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन ए में दिएगा पोह प्लस अकह, बी में दिएगा पे प्लस अकह, पाव प्लस अकह और पह प्लस अकह। तो फटाक से बोलिए 86 का राइट आंसर। 86 का ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, पह प्लस अकह। चलिए 87 की बात कर लेता हूँ। कहता च प्लस अस्थि की संधि क्या होगी? च प्लस अस्थि बोले चाउस्ती या चायकह या फिर चेस्ती या फिर चास्ती। फटाक से राइट आंसर बोले 87 का क्या होगा? फटाफट बोले 87 का ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, चास्ती। नेक्स्ट दिगा 88 नंबर कहता है अस धातु के लीजिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा होगा? अस धातु का लीजिट लकार, ठीक है, आसित या भविष्यति या फिर स्यात या फिर असाम, ठीक है। तो राइट आंसर बोलिए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो कि इसका हो जाएगा भविष्यति, है ना। तो क्या हो जाएगा? अस धातु का लीजिट लकार क्या हो जाएगा? भविष्यति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए 89 नंबर कहता है किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास या फिर द्विगु समास। तो राइट आंसर बोलिए 89 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, द्विगु समास। 90 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता है कि स्नेहम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु या फिर अव्ययी भाव या फिर बहुब्रीहि समास। तो फटाक से बोलिए 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि रक्तवा प्रत्यय अंत अवयव निम्न में कौन सा है? फटाक से बोलिए गतम या उपगमय या फिर गत्वा या फिर दर्शनम। तो फटाक से बोलिए 91 का राइट आंसर। 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गत्वा। नेक्स्ट 92 में कहता है कि पटुत्तम पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तरप, तमप या मत्रिप या फिर ठक। तो राइट आंसर बोलिए 92 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, तमप। नेक्स्ट प्रश्न 93 नंबर कहता है कि शक्ति किससे स्थापित होती है? अपकार से या परोपकार से या स्वार्थ से या फिर क्रोध से। तो शक्ति किससे स्थापित होती है? बताए 93 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, परोपकार से, है ना, यानी पर्याय का उपकार करिएगा तब। कहता है संसार, कहता है कि सारा संसार अपना परिवार जो कि किसके लिए है ना? संकुचित हृदय वालों के लिए या भिखारी के लिए या उदार चरित्र वालों के लिए या फिर राजा के लिए। बताया फटाक से 94 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी उदार चरित्र वालों के लिए, है ना। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ 95 नंबर। तो कहता है कि कर्णियम पद का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में क्या है? कर प्लस अनियर या फिर क्री प्लस त्वैत या फिर क्री प्लस अनियर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 95 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, कर प्लस अनियर। नेक्स्ट प्रश्न 96 नंबर कहता है कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? यथाशक्ति या नीलोत्पलम या फिर राजभवनम या फिर राम लक्ष्मणो। फटाक से बोलिए 96 का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बी नीलोत्पलम, है ना, नीलोत्पलम। नेक्स्ट 97 कहता है निरुक्त के रचनाकार कौन है? पाणिनि, गौतम, लगध या फिर यास्क। फटाक से बोले 97 का, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यास्क। नेक्स्ट 98 नंबर कहता शास्त्रकारा पाठ के आधार पर कक्षा में कौन जो कि प्रवेश करते हैं? शिक्षक या प्राचार्य या फिर शिक्षिका या फिर छात्र। तो बताइए 98 का राइट आंसर। तो 98 का ये हो जाएगा, शिक्षक। नेक्स्ट 99 नंबर, है ना, कहता है लता शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है भाई? लताया या लतायाम या लतिया या फिर लताम। तो फटाक से राइट आंसर बोले 99 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, लताया। ठीक है, चलिए 100 नंबर प्रश्न देख लेता हूँ और आज का आखिरी प्रश्न है, ठीक है। तो कहता है कि बालकेशु किस विभक्ति का रूप है? तृतीया, पंचमी, चतुर्थी या फिर सप्तमी। तो फटाक से राइट आंसर बोले 100 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सप्तमी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ मैंने जितना भी प्रश्न बताया जो कि आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियोस को लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दे और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप जहाँ हो सके वहाँ से शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, है ना, और आप कितना सही किया और आपका जो कि कितना रॉन्ग हुआ, ये भी कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।